एकदम परेशान हो गए होंगे दो सवालों के जवाब ढूंढने में कि आखिर कब और कहां होगा आईपीएल, क्योंकि जब से पोस्टपोन हुआ है अफवाहों का भंडार आपके सामने परोस दिया गया है। आज होगा, कल होगा, एक हफ्ते बाद होगा, एक साल बाद होगा, सितंबर में होगा, अगस्त में होगा, सन 2084 में होगा। फिर बात आती है कहां होगा, इंडिया में होगा या फिर पाकिस्तान में होगा। खैर पाकिस्तान तो अब अपना ही होगा, भूटान में होगा, नेपाल में होगा, पपुआ न्यू गिनिया में होगा, उगांडा में होगा, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सब कुछ आपके सामने रख दिया गया। 197 देश में से 194 तो परोस ही दिए गए हैं कि भैया यहां से यहां हो सकता है। छोड़ो ये सब, मैं बताता हूं कब होगा और कहां होगा आईपीएल, क्योंकि मैं नहीं बताने वाला अपना कोई ओपिनियन, मैं वो बताऊंगा जो बीसीसीआई सोच रही है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से हमारे पास ऑफिशियली अपडेट है कि आखिर वो क्या प्लान कर रहे हैं आईपीएल 2025 के बचे हुए मुकाबलों को कंडक्ट कराने के लिए। और ये ऑफिशियल अपडेट इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। सीट की पेटियां बांध लीजिए, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर रियल और जेन्युइन आईपीएल अपडेट चाहिए रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। पर मैं शुरू करूंगा सोहेल लौडू इमरान का एक ट्वीट पढ़कर। भाई साहब लिखते हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बहुत एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी जब वो गए दुबई में आईपीएल कराने के लिए, क्योंकि हमारे पक्कू क्रिकेट लीग, महा लीग, सुपर लीग ने ऑलरेडी जाकर यूएई में सारी अरेंजमेंट कर रखी थी और तुरंत ही यूएई क्रिकेट बोर्ड ने बोला चला जा भारत, यहां से, यहां तो सिर्फ पक्कू की गरीब लीग ही कराई जाएगी। ये इनकी एक्सपेक्टेशन थी। और रियलिटी क्या है तुम्हें पता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल पोस्टपोन होने के कुछ ही घंटे बाद ये बोल दिया कि भैया हमारे यहाँ करा लो। और पीएसएल जो कि यूएई में जाने का पीसीबी प्रोग्राम बना रहा था बिना यूएई क्रिकेट बोर्ड से पूछे, उन्होंने लात मार के इनको भगा दिया। तुम्हारी निकलो ऐसी तैसी गरीब साले जाहिल बेटी, हमारे यहाँ कराओगे तुम लीग, अबे हट। और ये उन्होंने क्यों किया? सिर्फ उसके पीछे का दो कारण है। पहला ये है कि क्या पता उनको ये उम्मीद हो कि अब यूएई में आईपीएल हो सकता है, ज़्यादा पैसा आ जाएगा, इन गरीबों से साला मैं क्या ही कमाऊंगा, इनको तो 2 रुपये दान ही देना पड़ेगा फटीचर साले। और दूसरा कि क्या पता उनके दिमाग में ये चल रहा हो कि भैया इस गरीब लीग की माँ की यहाँ हमें इंडिया से रिलेशन ख़राब नहीं करने हैं। अब इनके इस जलील होने पर मैं कोई कॉमेंट नहीं करने वाला। तुम लोग अपनी तरफ से 2-2 सेकंड भैया इनका हंसी उड़ा लो, क्योंकि ये जलील साले होते रहते हैं, इनको आदत है, तो इनको खास फर्क नहीं पड़ता। और अगर रही बात उड़ाने की, तो उड़ा तो हमने भी दिया है इनका रावलपिंडी का एयर बेस कैंप उड़ा दिया ना। अभी एक बेस गया ना, अभी सालों तुम्हारा बेस कहीं और, कभी लाल भी करेंगे, पीला भी करेंगे, हरा भी करेंगे और बेस तुम्हारा फ्लैट भी करेंगे। रुको तुम सालों, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मिला है ना आईएमएफ की तरफ से भीख तुम लोगों को, अब उसी भीख से बनवाना अपने सारे बेस कैंप जो हम तोड़ के जा रहे हैं। और भाई मैंने देखा कि कल जो है कुछ पाकिस्तानी पोस्ट कर रहे थे पक्कू साले कि देखो भारत कह रहा था कि हमें आईएमएफ से हमें भीख ना मिले, लेकिन तुम देखो हमारे भीख लेने की पावर, भीख मिली है $1 बिलियन में मिली है। मतलब देखो तुम कितने सिंपल बंदे हैं बेचारे, कि कोई इंसान कितना ही जलील होगा साला कि वो इस बात का ढिंडोरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पीट रहा है कि देखो हमें सक्सेस मिली है और सक्सेस भीख मांगने में मिली है। मतलब कोई कितना ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भिखारी होगा कि वो ये सेलिब्रेट कर रहा है कि देखो हमें भीख मिल गई है। भारत रोकना चाहा भीख से, लेकिन हमें मिली है। अबे यार, खैर सोच तो मैंने भी लिया है कि आप लोगों तक रियल और सच्ची खबर पहुंचा देनी है और आपको अफवाहों से दूर रखना है। अब देख लिया आपने कि भैया जैसे सस्पेंड हुआ, वैसे तो एक तरफ आरसीबी फैंस बेचारे हैरान परेशान हो गए, क्योंकि काहे ना परेशान हो भाई, वो भी कह रहे हैं ससुरा किस्मत है बवासीर है बे। इस बार तो कुछ ट्रॉफी और आईपीएल फाइनल के सपने देख रहे थे, तो साला मतलब 2 देश आपस में भिड़ गए कि इस बार हमारा ई साला कप नाम देना हो पाए। लेकिन हो सकता है मेरे भाई, और यही मेरे पास अपडेट है, हो सकता है बहुत जल्द हो सकता है। देखो मैंने आप लोगों को कल सुबह टेलीग्राम चैनल पर 6 बजे ही बता दिया था कि आईपीएल सस्पेंड हो रहा है। फिर मैंने आपको दोपहर में एक वॉइस नोट डाला जहां पर बोला कि जो लोग ये अफवाहें तुम्हारे सामने उड़ा रहे हैं ना, अगस्त में होगा, सितंबर, अरे हमने विंडो ढूंढ ली है, सितंबर में करा रहे हैं, ये है फलाना, सब बोगस, सब बकवास है, सब व्यूज लेने के चक्कर में। ऐसा कुछ भी बीसीसीआई का प्लान नहीं है। और अब मैं आपको बीसीसीआई के एक टॉप ऑफिशियल का ऑफिशियल कमेंट बताता हूं, जिन्होंने हाल फिलहाल में क्रिकबज़ से बात करते हुए बोला कि हमने सस्पेंड की है लीग को सिर्फ 1 वीक के लिए, हम उसके आगे इस स्टेज पर नहीं देख रहे हैं, हम इस बात को लेकर सीरियस हैं और अगले 3 दिनों का इंतजार करो। ये एक स्टेटमेंट आपको बता दिया है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है और कितनी झूठी बातें आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, ऐसी कुछ कहानी बनाई जा रही है। क्योंकि रियलिटी ये है दोस्तों कि बीसीसीआई का कोई प्लान नहीं है आईपीएल को ज़्यादा पुशबैक करने का। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट करके हटा जाए। कोई प्लान नहीं है कि हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के बाद कर लेंगे, हम सितंबर में कर लेंगे, जो फालतू की नौटंकी चल रही है। देयर इज नो सच प्लान एज ऑफ नाउ। देखो कंडीशंस आगे चलकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कैसी रहेंगी वो डेफिनेटली चीज़ों को डिफाइन करेगा कि आगे क्या होने वाला है। अब ऐसा तो नहीं है कि बीच में आप देख रहे हो वी आर इन अ वॉर सिचुएशन, वहां पर आईपीएल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। क्योंकि आईपीएल को पोस्टपोन करने का बहुत बड़ा रीजन आपको पता है, इमोशनल सेंटीमेंट है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि आईपीएल विदेश में शिफ्ट कराया जा सकता था। हम पक्कू नहीं है कि हमें कोई भगा देगा, सब कहेंगे कि भैया प्लीज़ आ जाइए, लेकिन हम इसीलिए नहीं कराए क्योंकि वो इमोशन सेंटिमेंट है कि लोग इस वक्त
चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट नहीं, शायद देश पहले प्रायोरिटी हो। तो चीज़ें यहाँ पर बीसीसीआई यही देखना चाहता है कि चीज़ें थोड़ी सी शांत हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और जैसे नॉर्मल होगी जल्द से जल्द बीसीसीआई की प्लानिंग यही है कि आईपीएल को शुरू कराया जाए। तो अब ये तो समझ में आ गया कि बीसीसीआई हाल फिलहाल में आगे नहीं देख रहा है और अगले 3 दिन में कुछ बड़ा भयंकर ये करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। क्या हो सकता है, मे बी स्केड्यूल आ जाए, मे बी नया टाइम टेबल आ जाए, मे बी वेन्यू अनाउंस कर दें, क्या पता इनके बैक ऑफ द हेड प्लानिंग चल रही हो। और वो प्लानिंग भी मैं आपको समझाता हूं कि क्या चल रही है। एक्चुअली में बीसीसीआई प्लान कर रहा है कि वो डबल हेडर को बढ़ा देंगे और आईपीएल को जल्द से जल्द मई और जून के आसपास ही फिनिश करेंगे, अगर उन्हें एक हफ्ते बाद आईपीएल स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। तो बहुत बड़ी अपडेट्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, ये बात को ध्यान में रखिए कि बीसीसीआई बिल्कुल मूड में नहीं है आगे जाने को। उनके दिमाग में यह है कि जल्द से जल्द हमें करना है, एक हफ्ते बाद वो सिचुएशन एसेस करेंगे, उनको सब कुछ सही लगता है, नॉर्मल लगता है, स्टेक होल्डर से बात करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे, गो अहेड मिला, दे विल स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। डबल हेडर बढ़ा देंगे यार, गिन चुन के मैचेस बचे हैं लीग स्टेज के, 4 हमारे पास प्लेऑफ्स के मैचेस हैं, वो चाहते हैं जल्द से जल्द रैप अप कर दिया जाए। 16 मैचेस आई थिंक कुल मिलाकर बचे हैं, तो उसको वो कोशिश करेंगे कि 8 से 10 दिन की विंडो में जो है कंप्लीट करने का प्रयास किया जाए, या 12 दिन की विंडो में जो है कंप्लीट किया जाए। और फिर नेक्स्ट सवाल आपके मन में आएगा कि उत्कर्ष भाई अगर ऐसा होता है तो वेन्यू क्या होगा। देखो मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं कि बीसीसीआई पुश ही इसी बात को लेकर कर रही है कि जो है आईपीएल इंडिया में ही कंक्लूड हो, क्योंकि उससे ज़्यादा जो फ्रेंचाइजेज हैं वो प्रेशर बना रही हैं कि हम विदेश में नहीं जाना चाहते, हम इंडियन कंडीशंस में खेलें। जो टॉप 4 में यहाँ तक सक्सेस पाया है इंडियन कंडीशंस में, वो डेफिनेटली नहीं चाहता कि कहीं और जाए, कंडीशंस डिफर हो जाएं, उनके जीतने के चांसेस कम हो जाएं। तो बीसीसीआई सारे अटेम्प्ट करेगी कि इंडिया में ही हो, अगर, लेकिन इसमें याद रखना अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है नहीं होते हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर बीसीसीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें विदेश एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। और जैसा मैंने आप लोग को बताया कि इंग्लैंड ने जी हाँ आईपीएल होस्ट करने का ऑफर दिया है, पर उन्होंने कोई ऑफिशियल जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया आता है हमारे पास और कहता है तो हम कंसीडर करेंगे, मतलब हम फिर करा ही देंगे यार, उनका भी तो फायदा है। तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर सिस्टम है कि अगर ऐसा होता है, अगर बीसीसीआई जाएगा ही नहीं यूके के पास, तो कोई ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड कह रहा है कि नहीं हमारे यहाँ के करा लो। मैं आपको रियल और सच्चाई वाली कहानी बताऊंगा, मैं आपको कोई फेक स्टोरी यहाँ बताने नहीं आया, ये यहाँ पर पूरी कंडीशन है। अब देखो अपडेट ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स अगले कुछ दिनों में नॉर्मलाइज नहीं होती हैं, जो कि जैसा अभी चल रहा है, मैंने मतलब जैसा अभी हाल सुबह सुबह देखा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि हो रही है। हम तो बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब डट कर लड़ना है। तो ऐसे में ना बीसीसीआई फिर ज़्यादा ऑप्शंस के साथ बचेगी नहीं, उनको रिलोकेट ही करना पड़ेगा फॉरेन कंट्री में। और उसके पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है, दूसरा और सबसे मेजर कारण ये है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ना वो भी थोड़े से डर गए हैं, और वो चीज़ उनकी जायज़ है, आप उनको तो कंप्लेन नहीं करेंगे। तो वो ना फिर से इंडिया आकर खेलना चाहे ना खेलना चाहे, थोड़ा सा हेजिटेशन दिखा सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई का स्टांस इस पर थोड़ा सा अलग है। बीसीसीआई ये कह रहा है कि यार ये तो फ्रेंचाइजीज का इशू है, फॉरेन प्लेयर्स उनके ज्वाइन करें ना करें, दैट्स नॉट आर इशू। हमारा गोल ये है कि हमें आईपीएल कराना है, फिर चाहे हमें अगर कंडीशन मिल गई, गवर्नमेंट से अलाउंस मिल गई, हम 2 वेन्यू पे करा लेंगे, 3 वेन्यू पे करा लेंगे, इंडिया में करा लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। तो बीसीसीआई कोशिश कर रहा है इंडिया में कराने की, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो फॉरेन कंट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे। अब यूएई भी हो सकता है, क्योंकि यूएई से तो पाकिस्तान को लात मार के भगा दिया गया, तो क्या पता इंडिया करा ले। और मैं तो सोच रहा हूं क्या बेइज्जती होगी, खैर इनकी तो सालों, जिनकी कोई इज्जत नहीं है बेइज्जती का, पर क्या बेइज्जती होगी कि ये जा रहे थे, इनको लात मार के भगाया, और हम जाएं और ये बोले जाएं भी क्या, हम बस एक बार हिंट दे दें, इशारा ऐसे कर दे जैसा, तो तुरंत सब खोल के खड़े हो जाएंगे कि नहीं भाई हमारे यहाँ करा लो। तो भाई साहब क्या मतलब सिग्मा एकदम हो जाएगा ना और। तो ये हो सकता है। हालांकि दोस्तों जो पोटेंशियल वेन्यूज़ है वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका भी निकल कर आ रहे हैं। इंग्लैंड के ऑब्वियस रीजन आप अभी लोग समझ ही गए होंगे कि वहीं पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज होनी हुई है, तो इंडियन प्लेयर्स को ऑलरेडी वहाँ जाना है, इंग्लिश प्लेयर्स ऑलरेडी वहाँ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इन देशों से जो खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड एंड ऑल से, उनको जो है वहाँ पर बुलाना रहेगा, आ जाएं फटाफट खेल लेंगे, फिर उसके बाद जल्द से जल्द मैचेस कंप्लीट करने की कोशिश भी की जाएगी। कंडीशंस भी ठीक है वहाँ पर, आपको हमेशा पता है कि क्रिकेट एंजॉय तो होती ही है, कलेक्शंस भी होते हैं वहाँ पर, तो मतलब लॉस भी नहीं होगा एज सच जो है, क्योंकि फैंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और फिर मज़ा भी आ जाएगा आईपीएल का बचे हुए मैचेस का। तो लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आगे आने वाली टेस्ट सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मई जून के विंडो में कंप्लीट करा सकते हो वहाँ पर। लेकिन याद रहे कि टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको एक प्रॉपर पीरियड चाहिए खिलाड़ियों के फ्रेश रहने का, आप कम से कम 1-2 हफ्ते देना भी चाहते हो तो 4 से 5 जून तक आपको फिनिश करना ही पड़ेगा। वो भी एक यहाँ पर जो है सोचने वाली चीज़ है। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका भी एक पोटेंशियल वेन्यू है, जिसको लेकर मैं आउटसाइड मीडिया सोर्सेज से सुन रहा हूँ, कुछ रिपोर्टर से बात हुई, वो बोल रहे हैं साउथ अफ्रीका भी एक पोटेंशियल वेन्यू के तौर पर चर्चा में है आईपीएल ऑफिशियल्स के दिमाग में। लेकिन प्रायोरिटी इंडिया है, प्रायोरिटी आईपीएल को जल्द से जल्द स्टार्ट करने की है, प्रायोरिटी 3 दिन के भीतर कुछ बड़ी अपडेट देने